जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके
भगवते उत्तमा श्रुति श्रुति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्ति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप देखिए अब क्या होता है। 21वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माते। अधुना पुत्रिणाम तापो भवतैव अनुभूयते, या भवता एव भी पढ़ सकते हैं। एवं दारा धारायो विविध ऐश्वर्य संपदः शब्द आदयः विषया चला राज्य विभूतयः मही राज्यं बलं पोषो भूत्य अमात्य सुहृद जना सर्वे अपि शूरसेने में शोक मोह भय आर्तिदा आर्तिदा कष्ट कहते हैं। गंधर्व नगर नगर प्रख्या स्वप्नम स्वप्नम स्वप्न माया मनोरथा। मेरे साथ पढ़िए। अधुना पुत्रिणाम तापो अधुना तापो भवता एव अनुभूयते, भूतायैव अनुभूयते। एवं दाराग्रहारायो एवं दाराग्रहारायो विविध ऐश्वर्य संपदा ऐश्वर्य संपदः शब्द आदयः विषया विषयः सॉरी च भूल गया। शब्द आदयः च विषया चला राज्य विभूतयः विभूतयः मही राज्यं बलं पोषो बलं पोषः भृत्य आमत्य सुहृद जना जनः सर्वे अपि शूरसेने में सुरसेने में शोक मोह भय अर्पिता मोह भयरति गंधर्व नगर प्रख्या गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न माया मनोरथा। माया मनोरथः। शब्दार्थ है अधुना इस समय पुत्रिणाम पुत्रवानों को ताप कष्ट होता आपके द्वारा एवं निसंदेह अनुभूयते अनुभव किया जाता है। एवं इस प्रकार द्वारा सुपत्नी गृह घर राय धन विविध नाना प्रकार के ऐश्वर्य ऐश्वर्य संपत्ति शब्द आदय शब्द इत्यादि च तथा विषया इंद्र तृप्ति की वस्तुएं चला क्षण राज्य का विभूतय ऐश्वर्य मही पृथ्वी राज्यम राज्य बलम बल कोशः खजाना भृत्य नौकर अमात्य मंत्री अमात्य सॉरी हाँ आज ठीक लिखा है मंत्री सुहृद जना मित्र जो भला चाहते हैं। सर्वे सभी अपि निसंदेह सूरसेन हे सूरसेन के राजा कौन है चित्रकेतु इमे ये शोक का मोह का भय का अर्ति तथा दुख दाह देने वाले गंधर्व नगर प्रख्या गंधर्व नगर यानी जंगल के मध्य एक बड़ा महल ऐसे ही बनाया कि माया दृष्टि से प्रेरित स्वप्न माया मनोरथा तथा कल्पनाएं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि ये ऐसा समझना वास्तविक भौतिक जगत में कितना कठिन है। अगर कोई मरे हम कहें ये तो उसका समय आ गया, ये मेरा रिश्तेदार था ही नहीं, ऐसा समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने को ये ज्ञान होने से अपने को समझा के दूसरों को भी समझा सकते हैं। इस स्थिति में हमको आना है।
मेरे साथ पढ़े, हे राजन, हे हे राजन, राजन, अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का अब तुम्हें तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का वास्तविक वास्तविक अनुभव हो रहा है, वास्तविक अनुभव हो वास्तविक रहा अनुभव हो है, रहा है, जिसके पुत्र तथा पुत्रियां होती हैं। जिसके पुत्र तथा पुत्रियां होती हैं। पुत्रियां होती है। हाँ, मतलब समझ रहे हैं, अगर आप ग्रस्त में घुसते हैं, आप हम सब ग्रस्त में हैं, तो ऐसे कष्ट का के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। ये मतलब ये जो जिसके पुत्र तथा पुत्रियां होती हैं, मतलब जो गृहस्थी, उसको ऐसे कष्ट सहने का अनुभव उसको हो रहा है, हमको भी ये अनुभव होता है, और कुछों को होगा, कुछों को नहीं भी होगा। तो ये इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। हे सूरसेन देश के राजा, हे राजा, पत्नी घर, पत्नी घर, राज्य का ऐश्वर्य, राज्य का इसका ऐश्वर्य, अन्य संपत्ति अन्य तो संपत्ति संपत्ति तथा इंद्र अनुभूति के विषय, तथा तथा इंद्रिय इंद्रिय अनुभूति के विषय, ये सब इस बात में एक से हैं ये सब इस बात एक से है है कि वे अनित्य हैं। कि वे कि वे अनित्य अनित्य है। राज्य सैनिक, राज्य सैनिक, शक्ति कोश, शक्ति कोश, नौकर मंत्री, नौकर मंत्री, मित्र तथा संबंधी, मित्र तथा संबंधी, ये सभी ये सभी भय, भय, मोह, मोह, शोक शोक तथा दुख के कारण हैं। तथा दुख के कारण है। हाँ, आप ये सब रखें और ये कहें मुझे दुख नहीं होगा, सवाल ही नहीं हो सकता। अगर हम ये तो छोड़िए, ये तो नौकर मंत्री, ये तो राजा के हैं, राजा को समझा रहे हैं। अगर हम गृहस्थ में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, ये सभी हमारे भाई के कारण। भाई कैसा? बच्चा स्कूल गया और आपको पता लगा एक बस का एक्सीडेंट हो गया स्कूल के, एकदम आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, कहीं वो बस तो नहीं है जिसमें मेरा बच्चा गया। ये भाई है हमको मोह, हम भ्रमित होते, मोह तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भौतिक जगत में। शोक, दुख, इसके कारण है। तो ये अगर मैं ये नहीं करता, अगर मैं शुरू से ही भगवान की भक्ति में लग जाता, तो ये तो मेरे को होना ही नहीं था। ये है तो ये होगा, लेकिन ये होते हुए भी कम होगा अगर हम भक्ति में हैं। भक्ति में हैं तो ये आपको न भय होगा, न मोह होगा, न शोक होगा, न दुख होगा। अब यही हम कल चर्चा करते, होगा नहीं होगा तो कह ही नहीं सकते, होगा, लेकिन आप अपने को समझा सकते हैं, औरों को भी समझा सकते हैं। ऐसे होते हैं बहुत लोग जो स्थिति को संभाल लेते हैं, कुछ तो हाथ पैर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ स्थिति को संभाल। ये गंधर्व नगर की भांति है, ये गंधर्व नगर की भांति है, जिसे जंगल के बीच स्थित जिसे जंगल इसे के जंगल के बीच स्थित समझा जाता है, समझा जाता है, समझा जाता है, किंतु जिसका अस्तित्व नहीं होता। किंतु जिसका अस्तित्व नहीं जिसका होता। अस्तित्व नहीं होता। हाँ, जंगल में एक गंधर्व नगर कल्पना है, तो इसका अस्तित्व नहीं होता। ये क्योंकि ये सब वस्तुएं अनित्य हैं, क्योंकि क्योंकि ये सब वस्तुएं अनित्य है, अतः ये मोह, स्वप्न तथा मनोरथ से श्रेष्ठ नहीं है। अतः ये अतः ये मोह, स्वप्न तथा मनोरथ श्रेष्ठ नहीं है, मनोरथों से ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में संसार का बंधन वर्णित है। इस संसार में जीवात्मा के पास अनेक वस्तुएं होती है, यथा देह, संतान, पत्नी इत्यादि। देहापत्य कलात्रादिषु मनुष्य ऐसा सोच सकता है कि ये उसे सुरक्षा प्रदान करेंगी, किंतु
ऐसा असंभव है। इतना सब होते हुए भी आत्मा को वर्तमान स्थिति का परित्याग करके दूसरी स्थिति ग्रहण करनी होती है। अगली स्थिति प्रतिकूल हो सकती है, किंतु यदि अनुकूल भी रहे तो भी उसे इसका परित्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करना होगा। इस प्रकार इस जगत में दुखों का क्रम टूटता नहीं। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यह भली भांति समझना चाहिए कि इन वस्तुओं से वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य को चाहिए कि अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहकर भक्त के रूप में श्री भगवान की सदा सर्वदा सेवा करे। अंगिरा ऋषि तथा नारद मुनि ने महाराज चित्रकेतु को यही उपदेश दिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये बोला कि तो ही नहीं सभी दुखी है, ये इस ढंग से। दृश्यमाना बिना अर्थेन न दृश्यते मनोभवा कर्म भी ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो अभवन्। मेरे साथ, दृश्यमाना बिना अर्थेन दृश्यमान विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा दृश्यन्ते मनोभवः कर्मभिः ध्यायतो नाना कर्मभिर्विधयतो नाना कर्माणि मनसो अभवन्। मनुष्यो यभवन्। दृश्यमाना देखे जाकर, बिना रहित, बिना अर्थेन वस्तु या सच्चाई, न नहीं दृश्यन्ते देखे जाते, मनोभवा मनोरथ, कर्म भी सकाम कर्म के द्वारा, ध्यायतः चिंतन करते हुए, नाना विविध अनेक, कर्माणि सकाम कर्म, मन से अभवन प्रकट होते हैं। मेरे साथ पढ़िए। स्त्री संतान तथा संपत्ति स्त्री संतान तथा संपत्ति जैसे दृश्य वस्तु में विषय वस्तुएं स्वप्न एवं मनोरथों के तुल्य हैं, स्वप्न एवं एवं मनोरथों के तुल्य है, क्योंकि वास्तव में ये है नहीं, क्योंकि सॉरी, मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये वस्तुएं हैं हमारे पास, लेकिन ये हम खुद ही क्षणिक हैं, खुद ही स्थायी नहीं है, तो ये स्थायी कैसे हो सकते हैं? तो इस तरह स्वप्न और मनोरथों के तुल्य है। वास्तव में हम जो कुछ देखते हैं, वास्तव में हम जो देखते हैं उसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। उसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। हाँ, हालांकि कल चर्चा एक प्रश्न भी आया था, नित्य है ये चीजें, बिल्कुल हैं, लेकिन अस्थायी है। हमारे लिए थोड़े टाइम के लिए दिखते हैं, फिर चले जाते हैं। वे कभी दिखती हैं कभी दिखती है तो कभी नहीं, तो कभी नहीं। अपने पूर्व कर्म के अनुसार, अपने पूर्व कर्म के अनुसार हम मनोरथ का सृजन करते हैं। हम मनोरथ का सृजन करते हैं। हाँ, मन से चीजें उत्पन्न करते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा मनोरथ हमारा चलता रहता है। और इन्हीं के कारण हम आगे कार्य करते हैं। हम आगे कार्य करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, प्रत्येक भौतिक वस्तु मानसिक कल्पना मनोरथ है, क्योंकि वह कभी दिखती है और कभी नहीं। रात्रि में स्वप्न में हमें बाघ तथा सर्प दिखते हैं, वे सचमुच उपस्थित नहीं रहते, किंतु हम स्वप्न में देखी उन वस्तुओं से भयभीत होते हैं, क्योंकि उनसे हम प्रभावित होते हैं। हर भौतिक पदार्थ एक स्वप्न की भांति है, क्योंकि वास्तव में उसका अस्थायी अस्तित्व नहीं होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने भाष्य में इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है। अर्थेन व्याघ्रेन सर्पादीना बीनैव दृश्यमानाः स्वप्न आदि भंगे सती न दृश्यन्ते तद एवं दरादयो वास्तव वस्तु भूताः सपनादयो वस्तु भूताश्च सर्वे मनोभवः
मनोवासना जन्यत्वान मनोभाव है। रात्रि में स्वप्न में बाघ तथा सर्प देखे जाते हैं, किंतु जो ही स्वप्न भंग होता है तो उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी हमारे मनोरथों की सृष्टि है। हम इस जगत में भौतिक साधनों का उपयोग करने आए हैं और अपने मनोरथों के द्वारा हम भोग की अनेकानेक वस्तुएं ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमारा मन इन भौतिक वस्तुओं में निरंतर मग्न होता चला जाता है। यही कारण है कि हम अपने विविध शरीर धारण करने पड़ते हैं। अपने मनोरथों के अनुसार हम नाना प्रकार की सफलताओं की इच्छा करते हुए अनेक प्रकार से कार्य करते रहते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश तथा प्रकृति के द्वारा हमें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। कर्मणा देव नेत्रेण। इस प्रकार हम अधिकाधिक भौतिक मनोरथ में उलझे रहते हैं। इस भौतिक जगत में हमारी विपदा का यही कारण है। एक प्रकार के कार्य से हम दूसरे कार्य पैदा करते हैं और ये सब हमारे मनोरथों के प्रति फल है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये अपने इंद्र तृप्ति के लिए बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, करते हैं, लेकिन ये इसका अस्तित्व नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये बताया गया। प्रभुपाद का कहने का मतलब ये है कि जितना भी हम करें, ये ऐसे है जैसे आप स्टेज में स्टेज में गए, आपका पार्ट कुछ है, किया आपने, वो वास्तव है, वो वास्तविक नहीं है। आपने एक पार्ट आपको दिया गया, आपने किया, वास्तव में आप नहीं थे। वो जो पार्ट किसी का आप कर रहे थे वो थे नहीं। तो आपका पूरा हुआ, आप नीचे उतर आए स्टेज से, आपका हो गया, ड्रामा खत्म। उसके साथ ही आपका अस्तित्व भी गया। अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः देहिनो विविध क्लेशः संताप कृत उदाहृतः। मेरे साथ, अयम ही देहिनो देहो अयम हि देहिनो देहो दिव्य ज्ञान क्रियात्मकः ज्ञान क्रियात्मकः देहिनो विविध क्लेश देहिनो विविध क्लेशा संताप कृत उदाहृतः। संताप कृत उदाहृतः। शब्दार्थ है अयम, यह निश्चय ही देह जीवात्मा का, देह शरीर दिव्य ज्ञान क्रिया आत्मक भौतिक तत्वों ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों समेत देह जीवात्मा का विविध नाना प्रकार का क्लेश, कष्ट, संताप तथा पीड़ा का कृत कारण उदाहृतः घोषित किया जाता है। मेरे साथ, देहात्म बुद्धि के कारण देहात्म बुद्धि के कारण जीवात्मा अपने शरीर में जीवात्मा अपने शरीर में जो भौतिक तत्वों, जो भौतिक तत्वों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 8 ज्ञानेंद्रियों तथा मन समेत 5 कर्मेंद्रियों का संपुंज है तथा कर्मेंद्रियों का संपुंज जो है मग्न रहता है। मग्न रहता है। हाँ, आप कितने खुश रहते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है और हमारी कर्मेंद्रियां हैं। इससे हम कर्म करते हैं, सोचते हैं, ऐसा करेंगे, मग्न रहते हैं, हम इसमें खुश रहते हैं। मन के कारण जीवात्मा को 3 प्रकार के ये ताप जो है, क्या है, अधिभौतिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक ताप सहने पड़ते हैं। अतः यह शरीर समस्त दुखों का मूल है। हाँ, तो ये शरीर धारण करना ही नहीं चाहिए। अब कर लिया, यहाँ हमको मिला शरीर, वो करिए और ऐसा बनिए बाद में
कि आपको शरीर लेना ही ना पड़े। तो एक ही उसमें तरीका है कि आपका सूक्ष्म शरीर गायब हो जाए, विलय हो जाए, सूक्ष्म शरीर रहे ही नहीं। कब? जब सब चीज हम भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं। सब करिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए, अपना मत लीजिए, तो हमारा सूक्ष्म शरीर बनेगा नहीं। तो इसलिए कहा गया क्या करें? भक्ति करो। भक्ति करने से ये कहा, भक्ति और साथ में भक्ति आपने कहा मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जपता हूँ या जपते हूँ, भक्ति हो गई नहीं। कर्म फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, साथ में दो चीज जोड़ना। इससे आगे बढ़िए तो फिर चांस आएगा आपको, जब आप ये शरीर छोड़ेंगे तो आपकी आत्मा के साथ वो जो पुछल्ला जुड़ा हुआ है, आपका सूक्ष्म शरीर गायब हो जाएगा। तो गायब हो गया सूक्ष्म शरीर, तो आत्मा कहाँ जाएगी? उसका तो एक ही जगह है। पानी को आप बहा दीजिए, कहाँ जाएगी? समुद्र में। तो आत्मा कहाँ जाएगी? वैकुंठ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पता किसी और को दे दीजिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, पढ़ नहीं पाऊंगा शायद। ठीक है। सोनिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा 5वें स्कंद में ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा है, असन्नपि क्लेशद आस देहः। क्षणिक होते हुए भी यह शरीर संसार के समस्त दुखों का कारण है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, संपूर्ण भौतिक सृष्टि मनोरथ पर आधारित है। मन कभी कभी हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यदि हम एक वाहन जैसे कि कार खरीद ले तो हम भौतिक तत्वों का यथा पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि का लोहे, प्लास्टिक तथा पेट्रोल आदि के मिश्रित रूप में सुखोपभोग कर सकते हैं। 5 भौतिक तत्वों पंचभूत तथा आँख, कान और जिह्वा आदि 5 ज्ञानेन्द्रियां व 5 कर्मेंद्रियां यथा हाथ और पांव के बल पर कार्य करने के कारण हम भौतिक स्थिति में उलझ जाते हैं। इस प्रकार हमें तापत्रय यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक सहने होते हैं। मन केंद्र बिंदु है, क्योंकि उसी से समस्त वस्तुएं उत्पन्न होती है। जो ही वह भौतिक वस्तु मिल जाती है तो मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और हम कष्ट पाते हैं। उदाहरणार्थ 5 तत्वों, 5 ज्ञानेन्द्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों के बल पर हम एक बहुत सुंदर कार बनाते हैं, किंतु जब किसी दुर्घटना में वह कार नष्ट हो जाती है तो मन को पीड़ा पहुंचती है, जिसके माध्यम से जीवात्मा को कष्ट होता है। तथ्य तो यह है कि जीवात्मा मन के साथ साठ गांठ करके भौतिक स्थिति उत्पन्न करता है। चूंकि पदार्थ विनाशशील है, अतः भौतिक स्थिति के कारण जीवात्मा कष्ट भोगता है। अन्यथा जीवात्मा समस्त प्रकार से सभी भौतिक स्थितियों से विरक्त है। जब मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, जो आध्यात्मिक जीवन का सत्य है, तो उसे अच्छी तरह पता रहता है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। अतः उसे शोक या गर्व प्रभावित नहीं करते। जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित होता है, उसे तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाता है। वह न शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा रखता है। अन्यत्र उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्मा मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। बद्ध दशा के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ भयंकर संघर्ष कर रहे हैं। जीवात्मा निस्संदेह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश रूप है और भौतिक स्थितियों से प्रभावित नहीं होता, किंतु मन प्रभावित होता है, इंद्रियां प्रभावित होती हैं और जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आपको बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें। ये जो ये दिया है, ये लास्ट का मैं पढ़ रहा हूँ। इस बद्ध जगत में जीवात्मा मेरे ही शाश्वत अंश है, भगवान कहते हैं। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बद्ध दशा के कारण वे मन समेत
छह इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। कितना सुबह उठ करके रात के सोने तक आप संघर्ष ही करते रहते हो, कभी ये करो, कभी ये करो, कभी ये करो, फिर भी पूरा नहीं होता। आप देखेंगे रात के सोने तक आपके काम अधूरे रह जाते हैं, ये भी करना था, ये भी करना था। इतना संघर्ष हम कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। जीवात्मा, आत्मा की बात हो रही है। हाँ, निसंदेह भगवान का अंश है। तो हम बार बार कहते हैं आत्मा को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, पड़ता है फर्क। ये अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि इसको समझ सकते हैं। जब दूसरा अध्याय आया, मन के बारे में बताया, तो हमको एक क्लियर हो गया कि मन कहीं इन्वॉल्व नहीं, सॉरी, आत्मा कहीं इन्वॉल्व नहीं होती। मन को तो होता है, मन तो भौतिक है, मन तो बहुत ज्यादा मन को प्रभाव पड़ता है और मन से ही सब कुछ होता है, गलतियां इतनी जो हम करते हैं। लेकिन आत्मा, जीवात्मा की वजह से गलती नहीं होती। यहाँ बहुत जगह लिखा है जीवात्मा कष्ट भोगता है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे हम कह रहे हैं जीवात्मा कष्ट भोगती है। ये इस चीज को अच्छी तरह दिल में समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जीवात्मा कष्ट भोगती है। कष्ट भोगने का जो चेतना है आप में, वो जीवात्मा देती है। इस वजह से, क्योंकि जीवात्मा प्रभावित होती है ये गंदगी से, होती है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, सोने का एक चमकता हुआ सिक्का गंदगी में डाल दो, उठाओ उसको, गंदगी साफ करनी पड़ती है, तभी वो सोना इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह हमारी जो आत्मा है, जब तक ये मन का प्रभाव या आपके इंद्रियों का प्रभाव, हमारे जो कलमश है उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, जीवात्मा कष्ट भोगती है। अब समझ आया कि उसको ये समझ आता है कि ये जिस शरीर में मैं हूँ, ये सुखी नहीं है। जीवात्मा को पता है ये, तो जीवात्मा को अच्छा लगता है नहीं। सुहृद सर्वभूताना, वो आपका हितैषी, वो दुखी होगा आपको देख करके, ऐसा प्रभावित। उसको फर्क नहीं पड़ना, वो तो दिव्य है। लेकिन जैसे भगवान आपको अगर कष्ट में है, भक्त, भगवान को क्या अच्छा लगता होगा? कभी नहीं। द्रौपदी जब कष्ट में थी, भगवान के हा 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 करके हंसेंगे? कभी नहीं, क्योंकि द्रौपदी कष्ट में है, भगवान की भक्तिन कष्ट में थी, तो भगवान को बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि भीष्म पितामह तक को भगवान ने कहा माफी नहीं मिल सकती। द्रोणाचार्य जैसे गुरु को माफी नहीं, भगवान ने कहा युद्ध है, इनको खत्म करो, ये रहने लायक है ही नहीं। जब एक स्त्री की लाज जा रही है और मुंह लटका के खड़े हैं, तो इनको ये इस काबिल है ही नहीं कि इनको रहना चाहिए। ये इतना बुरा लगा उनको। आप समझ सकते हैं, भगवान पूरे दिव्य हैं, उनको बुरा लगा। तो आपकी आत्मा, जब आप तकलीफ में है, आत्मा हंसेगी क्या? नहीं, ये मतलब है। तो ये जब हमारी जीवात्मा कष्ट भोगती है, कहते हैं जीवात्मा भोगती नहीं है, देखती है। देखती है आत्मा का पतन हो गया, नरक में चला गया मैं अपने कर्मों के हिसाब से, आत्मा मेरे साथ गई नरक में। आत्मा पतन तो मेरा मेरा हुआ है, मेरा तो मैं हूं कौन? आत्मा, क्योंकि मेरा शरीर तो बदल गया। तो इसलिए आत्मा का पतन होने का मतलब है कि आत्मा को अच्छा थोड़ी लगेगा जब मैं नरक में हूं ये शरीर लेके, मैं स्वर्ग में हूं। आत्मा को लगेगा कि हाँ सुख भोग रहा है। और मैं अगर उच्च लोकों में हूं, तब भी आत्मा को और अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या भी करता हूं और सारा सुख भोग करता हूं उच्च लोकों में, स्वर्ग से भी ऊपर। तो ये मतलब ऐसा आता है, अपने को इस चीज को समझना पड़ता, नहीं तो बहुत प्रश्न उठते हैं। अरे आत्मा को लेके तो ये कहा था भगवत गीता में, दूसरे में अध्याय में ये कहा, 5वें अध्याय में ये कहा, 18वें अध्याय में ये कहा। अब आप कहते हैं कि आत्मा नष्ट, आत्मा का पतन हो गया, आत्मा जो है आत्मा का उद्धार हो गया। क्या मतलब है इसका?
ये समझना हमको ऐसे है। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिम आत्मनः द्वैते ध्रुव अर्थ विश्रम्भम त्यजोपसम त्यज, ऐसे पढ़ते हैं, त्यज उपशमम आविश। मेरे साथ पढ़िए। तस्मात् स्वस्थेन मनसा तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिम आत्मनः गतिमात्मनः द्वैते ध्रुव अर्थ विश्रम्भम अर्थविश्रम्भम् त्यज उपशमम आविश। त्यजुपशममाविश शब्दार्थ है तस्मात् अतः स्वस्थे स्वस्थ सतर्क मनसा मन से विमृश्य विचार करके गतिम वास्तविक स्थिति आत्मनः अपनी द्वैते द्वैत में ध्रुव स्थायी अर्थ वस्तु विश्रम्भम विश्वास त्यज छोड़ दो उपशमम शांतिपूर्ण स्थिति आविश ग्रहण करो। अतः हे चित्रकेतु, मेरे साथ पढ़िए। अतः हे चित्रकेतु आत्मा की स्थिति पर आत्मा की स्थिति पर ठीक से विचार करो, ठीक से विचार करो, अर्थात यह समझने का प्रयत्न करो कि अर्थात ये समझने की प्रयत्न करो कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? कौन हो? शरीर मन या शरीर- आत्मा। शरीर मन या आत्मा। हाँ, इन तीनों में से तुम हो कौन, ये समझो। यह विचार करो कि ये विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो? हो यह शरीर छोड़कर कहाँ जाओगे, ये शरीर शरीर छोड़कर कहाँ जाओगे, और तुम भौतिक शोक के विषय में तुम भौतिक सुख के बस में क्यों हो। क्यों हो? भौतिक शोक जो तुम्हें हो रहा है इसके बस में क्यों हो। इस प्रकार तुम इस प्रकार अपनी वास्तविक स्थिति जानने का यत्न करो, अपने वास्तविक स्थिति जानने का यत्न करो, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से तभी तुम अनावश्यक आसक्ति के छुटकारा पा सकोगे। छुटकारा पा सकोगे। तब तुम इस विश्वास का भी परित्याग कर सकोगे कि तब तुम इस विश्वास का भी परित्याग कर सकोगे। यह भौतिक जगत यह भौतिक जगत या अन्य कोई वस्तु या अन्य कोई वस्तु जिसका श्री कृष्ण की सेवा से सीधा संबंध नहीं है, जिसका श्री कृष्ण की सेवा से सीधा संबंध नहीं है, शाश्वत है। शाश्वत है। इस तरह तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। इस तरह तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। हाँ, कल बहुत चर्चा हुई थी। एक माताजी ने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया, बहुत दुख से गुजरी है वो, और मैं जानता हूँ ऐसे दुख से मेरी माँ भी गुजरी होगी, मुझे तो पता भी नहीं था, तब बहुत छोटा था। तो ये जब आप गुजरते हैं, ये उत्तर ये है, बहुत ही बढ़िया इसमें दिया। अतः हे चित्र तो आत्मा की स्थिति पर ठीक से विचार करो, अर्थात यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो। जब हमारी ऐसी परिस्थिति आती है, हमें समझना चाहिए अंदर ही अंदर मैं कौन हूँ, ये कौन है जो मुझे छोड़ के चला गया, मैं कहाँ से आया और यह शरीर छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगा, मैं भी इसी तरह जाऊंगा। और हम और तुम भौतिक शौक के बस में क्यों हो, ये इसको जो कह रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे भौतिक कारण होते हैं। अगर जैसे परिस्थिति माता जी के साथ आई, मेरी माँ के साथ भी बिल्कुल यही परिस्थिति थी। हम छोटे थे, मेरी 2 बड़ी बहनें थी, मैं तो सबसे छोटा था। तो और रोता ये भी है, इसलिए भी माँ रोती है कि इनका क्या होगा, मैं कैसे ये करूंगी, क्योंकि आपको भौतिक जगत में रहना है। लेकिन
ये करने का दो कारण है। रोके करना है अब, या ये समझें कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, करना है। करना ही माता जी भी कर रही होंगी, बच्चों को पढ़ा रही होंगी, सब कुछ कर रही हैं। इतना बड़ा काम ये जो कर रही हैं, भगवान की भक्ति भी कर रही है साथ में, इसलिए इनको भगवान का आशीर्वाद है इनके ऊपर। और मेरे माँ के ऊपर तो ये भी नहीं था, उसको तो पता ही नहीं था कि आध्यात्म क्या है, भौतिक। भौतिक तो पता ही था, भौतिक तो हम सबको पता होता है। तो ये अगर आप ज्ञान है, जैसे ज्योति माता जी को ज्ञान है, अब ये समझ आता है, उनका सब कुछ बहुत ठीक ढंग से चलेगा। नहीं है तो रोते रहो, जैसे चित्रकेतु रो रहा था। तो यही ज्ञान अंगिरा ऋषि उसको दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम क्यों लपेटे, अपने को लपेट रखे हो इस दुख में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को गंभीर बनाने का यत्न कर रहा है। दिग्भ्रमित सभ्यता के कारण सभी मनुष्य भौतिकता में उसी प्रकार घुस रहे हैं जैसे कुत्ते तथा बिल्लियां। वे सभी प्रकार के कुत्सित एवं पापपूर्ण कर्म करके अधिकाधिक उलझते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आत्म साक्षात्कार सम्मिलित है, क्योंकि इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित होकर पहले यह समझना होता है कि वह शरीर वही वरन शरीर का स्वामी है। जब यह सीधी सी बात समझ में आ जाती है तो वह जीवन लक्ष्य की ओर स्वतः अग्रसर हो सकता है। क्योंकि मनुष्यों को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वे पागल मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं और संसार में अधिकाधिक आसक्त होने लगते हैं। पथभ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है। उसे चाहिए कि वह भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आसक्ति को छोड़ दे, तभी वह गंभीर तथा शांत बन सकेगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सांख्य योग कि आप आसक्ति मत रखिए पदार्थ से। श्री नारद उवाच एतां मंत्र उपनिषदं प्रतीच प्रयतो मम यां धारयन् सप्तरात्रा दृष्टा संकर्षणं विभुम्। मेरे साथ। श्री नारद उवाच श्रीनारदयुवाच एतां मंत्र उपनिषदं एतं मन्त्रोपनिषदम् प्रतीच प्रियतो मम प्रयतो मम यां धारयन् सप्तरात्रा यां धारयन् सप्तरात्रात् दृष्टा संकर्षणं विभुम्। विभुम्। शब्दार्थ है, श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, एताम यह मंत्र उपनिषद, मंत्र के रूप में उपनिषद, जिससे जीवन का उच्च आदर्श प्राप्त किया जा सकता है, प्रत्यय से स्वीकार करो, प्रियतः सावधानी पूर्वक। हम मुझसे याम जो धार्यन स्वीकार करके सप्तरात्रात 7 रात्रियों के बाद दशा तुम देखोगे संकर्षण संकर्षण श्री भगवान विभुम भगवान को। अरे ये भी दे दिया नारद ने। नारद मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि ने आगे कहा, क्योंकि नारद भी थे ना साथ में, हे राजन राजन तुम एकाग्र चित्त होकर मुझसे अत्यंत शुभ मंत्र ग्रहण करो। ग्रहण करो। इसे स्वीकार कर लेने के बाद 7 दिनों में ही 7 रातों में ही तुम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकोगे। साक्षात भगवान का दर्शन कर सकोगे। इतने महान है नारद। नारद जिसको चाहिए, क्यों नारद जब आए मैं तभी समझ गया था कि नारद आने का मतलब
चित्रकेतु का भला होने वाला है, भगवान का दर्शन कर सकोगे। यद पाद मूलम उपसृत्य नरेंद्र पूर्वे सर्व आदयो भ्रमम इमं द्वितीयं विसर्ज्य सद्यः तदीयम् अतुल अनधिकं महित्वं प्रापुः भवान अपि परम न चिराद उपैति। मेरे साथ, यद पाद मूलम उपसृत्य नरेंद्र पूर्वे सर्व आदयो भ्रम इमं द्वितीयं विसर्ज्य सद्यः तदीयम् अतुल अनधिकं महित्वं प्रापुः भवान अपि परम न चिरात् उपैति। शब्दार्थ है, यत पाद मूलम, जिसके भगवान शंकरषण के चरण कमल उपसृत्य शरण लेकर नर इंद्र, हे राजन, पूर्वे प्राचीन काल में सर्व आदेह भगवान महादेव जैसे बड़े देवता भ्रमम मोह एवं यह द्वितीयम द्वैत भाव विसर्ज त्याग कर सद्य तुरंत तदीयम उसका अतुल अद्वितीय अनधिकम अलंघ्य कठिन महित्वम यश प्राप्त किया भगवान आप अभी भी परम धाम न नहीं चिराद बहुत काल के बाद उपैति प्राप्त कर लोगे। बहुत काल के बाद, क्योंकि उनको पता था क्या होना है इसके साथ। हे राजन, प्राचीन काल में शिव तथा अन्य देवताओं ने भगवान शिव तथा अन्य देवताओं ने भगवान शिव तथा अन्य देवताओं ने भगवान शिव तथा अन्य देवताओं ने शंकरषण के चरणारविंद की शरण ली थी। शंकरषण के चरणारविंद की शरण ली थी। इस प्रकार वे द्वैत मोह से तुरंत मुक्त हो गए और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में अद्वितीय तथा अलंघ्य यश प्राप्त किया। तुम शीघ्र ठीक ऐसा ही पद प्राप्त करोगे। इतना बड़ा वरदान नारद दे गए चित्रकेतु को। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत नारद तथा अंगिरा द्वारा नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब नया अध्याय तो 7 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मादिस्य यतो वन्मयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् इने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्लोक धर्मः प्रोजित कहतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्
परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्योन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते भगवती महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र शब्दोरिति अवरुद्धते यत्र इतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् इतिभिः सृष्टिषुभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् मुखादमृतदवसंयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका तथा एते चांस कला पुंसः कृष्ण तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। तथा अहम एवासम एवाग्रे अन्यद् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहम यत् एतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि तद् विद्यात् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्ण। माता जी आपका सबका स्वागत है 16वें अध्याय में। माता जी पढ़वाइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अध्याय 16 राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार चित्रकेतु अपने मृत पुत्र से बातें कर सका और उससे जीवन के सत्य के संबंध में बातें सुन सका। जब चित्रकेतु शांत हुआ तो नारद मुनि ने उसे एक मंत्र दिया जिसके जप से वह संकर्षण के चरणार विंद में शरण प्राप्त कर सका। जीवात्मा नित्य है, ना तो उसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। अपने कर्म बंधनों के फल के अनुसार मनुष्य विभिन्न योनियों यथा पक्षी, पशु, वृक्ष, मनुष्य, देवता इत्यादि के अंतर्गत जन्म लेता है और विविध शरीरों में चक्कर लगाता रहता है। कुछ काल के लिए वह पुत्र या पिता जैसे झूठे नाते के लिए विशेष शरीर धारण करता है। इसी भौतिक जगत में मित्रों, संबंधियों अथवा शत्रुओं के साथ हमारे जितने नाते हैं वे द्वैतपूर्ण हैं, जिनमें मोह के कारण वह सुखी तथा दुखी होता रहता है। वास्तविक जीवात्मा तो आध्यात्मिक आत्मा है जो ईश्वर का भिन्न अंश है और द्वैत संसार से उसका कोई सरोकार नहीं होता। इसीलिए नारद मुनि ने चित्रकेतु को उपदेश दिया कि वह अपने तथाकथित पुत्र की मृत्यु पर शोक ना करे। जब चित्रकेतु तथा उसकी पत्नी ने अपने मृत पुत्र से सारे उपदेश सुने
तो उनकी समझ में आया कि इस संसार के सारे नाते ही दुख के कारण हैं। जिन रानियों ने कृतद्युति के पुत्र को विष दिया था, वे अत्यंत लज्जित हुईं। उन्होंने शिशु हत्या का जो जघन्य अपराध किया था, उसके लिए प्रायश्चित किया और पुत्र प्राप्ति की अपनी अपनी कामनाएं त्याग दी। तत्पश्चात नारद मुनि ने नारायण की स्तुति की, जो चतुर्व्यूह रूप में विद्यमान है। उन्होंने चित्रकेतु को भौतिक प्रकृति के स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के कर्ता, पालक एवं संहारक परमेश्वर के संबंध में उपदेश दिया। राजा चित्रकेतु को उपदेश देने के बाद वे ब्रह्मलोक वापस चले गए। परम सत्य के संबंध में दिए गए ये उपदेश महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। नारद मुनि से दीक्षा लेने के पश्चात राजा चित्रकेतु ने महाविद्या का जप किया और 1 सप्ताह के बाद 4 कुमारों से घिरे हुए भगवान संकर्षण ने उसे दर्शन दिया। भगवान ने सुंदर नीला वस्त्र धारण कर रखा था। वे मुकुट तथा स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित थे। उनका मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। भगवान संकर्षण को चित्रकेतु ने नमस्कार किया और फिर उनकी अर्चना की। अपनी प्रार्थना में चित्रकेतु ने कहा कि संकर्षण के रोमों में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उनका ना तो आदि है और ना अंत, वे अनंत हैं। श्री भगवान के भक्त जानते हैं कि वे शाश्वत हैं। श्री भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा में यह अंतर है कि श्री भगवान का उपासक भी शाश्वत हो जाता है, किंतु देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद अनित्य होते हैं। बिना भक्त बने कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाता। जब चित्रकेतु ने अपनी प्रार्थना समाप्त की तो अनंत परमेश्वर ने चित्रकेतु को अपना ज्ञान प्रदान किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी इतना सुंदर पढ़ने के लिए, देने के लिए। हरे कृष्णा। ये अभी अभी क्या है कि चित्रकेतु जब को तो समझ आई चीजें, लेकिन रानी बहुत दुखी थी। तब नारद ने बच्चा वहां लेटा हुआ, नारद ने बच्चे में जान डाली। बच्चा खड़ा हुआ। बच्चे ने कहा कि भाई नारद ने कहा अब तुम अपना ये राजपाट संभालो, राजा बनोगे, राजकुमार हो। ऐसे ऐसे करके उसको कहा ये तुम्हारे माँ बाप हैं, ये ऐसे बताया। उसने कहा कौन से माँ बाप, किसके माँ बाप? वो बच्चा जो इसमें दिया है दीक्षा लेने के लिए, ऐसे बात किया तो इनको लगा अरे हम तो इसके लिए दुखी हो रहे हैं, ये तो कह रहा है ये कौन है? तो इसलिए उनको, रानी को भी फिर दुख नहीं हुआ कि पहले इतना दुख था, और जब वो बच्चे में जान आई तो बच्चे ने कहा, क्योंकि बच्चे ने कहा मैं कौन है, किसके माँ बाप, कब कहाँ के माँ बाप, ऐसे अभी आएगा। बड़ा बहुत अच्छा वर्णन है ये भी। श्री बादरायणी उवाच अथ देवर्षि राजन् संपरे तं नृप आत्मजम् दर्शयित्वेति ह उवाच ज्ञातीनाम् अनुशोचताम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री बादरायणी उवाच श्रीवदरायणि उवाच अथ देवर्षि राजन् अथ देवऋषि संपरे तं नृप आत्मजम् संपरे तं नृपात्मजम् दर्शयित्वेति ह उवाच दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनाम् अनुशोचताम्। ज्ञातीनाम् अनुशोचताम्। शब्दार्थ है श्री बादरायणी वाचा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ इस प्रकार देव ऋषि परम साधु नारद राजन, हे राजन, संपरितम मृत नृप आत्मज राजा के पुत्र को दर्शयित्वा दिखलाकर इति इस प्रकार निसंदेह वाचा बताया। ज्ञाति नाम समस्त समझने को अनुशोचताम शोक करने वाले। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, नारद ने अपनी योग शक्ति से अपनी योग शक्ति से शोकाकुल स्वजनों के समक्ष
शोभाकृत सज्जनों के सज्जनों के समक्ष समक्ष उस पुत्र को ला दिया। उस पुत्र उस को पुत्र को ला दिया। हाँ, वो तो मृत था, वो जाग गया। और फिर वे इस प्रकार बोले। और फिर वे इस प्रकार बोले। हाँ, इसको कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण।